नेक्स्ट प्रॉब्लम 24, पेज नंबर 382। ये भी इम्पोर्टेंट सम है और ये वाला सीयूपी को ऑनर्स में आया भी है, 2 बार आया। और ये भी LIFO वाला सम है। इसमें आखिरी में एक पार्ट और है, वो एक पार्ट हम उसको रोक के रखेंगे, हम आप लोग को जब ऑफलाइन क्लास करेंगे तब उसे बता देंगे। इसमें LIFO जो है वो आप लोग समझा देंगे, ठीक है। The following figure for the month of April 2017 were extracted from the record of factory. एक तरफ ओपनिंग और एक तरफ क्लोजिंग लिखा हुआ है और बगल में लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड, अनसोल्ड गुड। मतलब देखो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश गुड का मतलब होता है WIP और अनसोल्ड गुड का मतलब होता है फिनिश गुड। बता दे रहे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड का मतलब होता है WIP, अनसोल्ड गुड का मतलब होता है फिनिश गुड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है। तो एक तरफ ओपनिंग एक तरफ क्लोजिंग, मतलब पहले वाला ओपनिंग है दूसरा वाला क्लोजिंग है। तो पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कहां आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000। फिर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000। क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए माइनस होगा। सेमी फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड मतलब WIP। WIP कहाँ आता है? फैक्ट्री ओवरहेड में। और एक बात याद है, आप लोग बताया था कि WIP कभी कभी डायरेक्ट कॉस्ट में भी आता है। कब आएगा? जब लिखा रहेगा वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। ऐसा यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है सेमी फिनिश गुड। सेमी फिनिश गुड मतलब WIP और सिर्फ WIP लिखा रहेगा तो फैक्ट्री में लिखोगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 25,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 25,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 35,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 35,000। नेक्स्ट अनसोल्ड गुड। अनसोल्ड गुड मतलब क्या बताया था? फिनिश गुड। तो फिनिश गुड कहाँ आता है? ऑफिस के अंदर वेंडिंग में आता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक of finished goods, यूनिट दिया हुआ है 4,000 यूनिट, 4,000 यूनिट्स और वैल्यू दिया हुआ है 36,000। फिर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 5,000 यूनिट, वैल्यू नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड goods 5,000 यूनिट्स, वैल्यू नहीं पता। यही तो निकालना है हम लोगों को और सब तो इसी का बेसिस पे कर रहे हैं। परचेज ऑफ मटेरियल 18,000। मटेरियल परचेज कहाँ आता है? यहाँ पर आता है मटेरियल परचेज 80,000। नेक्स्ट मशीन आवर रेट, मशीन का रेट बताना। मशीन कहाँ काम करता है? फैक्ट्री में। तो कहाँ आएगा? फैक्ट्री में आएगा। मशीन का रेट बता रहा है 16 रुपया पर आवर, 16 रुपीज पर आवर। और मशीन का नीचे लिखा हुआ मशीन आवर वर्क 2500 घंटा, मतलब मशीन 2500 घंटा काम किया, 16 रुपया पर घंटा। तो मशीन कहाँ काम करता है? फैक्ट्री में। कहाँ लिखेंगे? फैक्ट्री के अंदर लिखेंगे। मशीन आवर वर्क, मशीन 2500 घंटा काम किया है, 16 रुपया पर आवर घंटा। 2500 घंटा काम किया है, 16 रुपया पर घंटा। तो 2500 घंटा काम किया है, 16 रुपया पर आवर, 40,000 रुपीज, 40,000 रुपया। नेक्स्ट प्रोडक्टिव लेबर। प्रोडक्टिव बता देना, लेबर 2 तरह का होता है, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट में आएगा, अनप्रोडक्टिव होता तो फैक्ट्री में। यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्टिव लेबर। तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर प्रोडक्टिव
लेबर 55,000। नेक्स्ट चार्जेबल एक्सपेंस, याद करो चार्जेबल एक्सपेंस कहां बताया था, डायरेक्ट के अंदर। चार्जेबल एक्सपेंस 20,000। चार्जेबल एक्सपेंस, रॉयल्टी, ये सब कहां आता है, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। 2-3 आइटम याद रखनी होगा, प्रोडक्टिव लेबर, चार्जेबल एक्सपेंस, रॉयल्टी, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट जनरल ऑफिस ओवरहेड, जनरल ऑफिस ओवरहेड, बोल दिया ऑफिस, तो जनरल ऑफिस ओवरहेड, जनरल ऑफिस ओवरहेड 2.40 पर यूनिट, 2.40 पर यूनिट। तो बताइए क्या बताया था, ऑफिस का कोई भी खर्चा अगर पर यूनिट पे दे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन नहीं पता है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो 2.40 इंटू प्रोडक्शन, यहां पर भी छोड़ दिया, जब हम सॉल्व करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कहां आएगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बताया जा रहा है 1.50 पर यूनिट। फिर पर यूनिट, तो क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि सेलिंग का कोई भी खर्चा अगर पर यूनिट पे, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, सेल से। तो 1.50 इंटू सेल, 1.50 इंटू सेल, 1.50 इंटू सेल, अभी सेल भी नहीं पता है, ले लेंगे। नेक्स्ट सेल ऑफ 24,000 यूनिट, कितना माल बेचा है, 24,000 यूनिट माल बेचा है, कितना करके 15 रुपया पर यूनिट। तो मल्टीप्लाई कर लो 24,000 इंटू 15, मतलब 3,60,000। ये कंपनी 24,000 पीस माल बेचा, 15 रुपया करके 3,60,000 माल बेच दिया। क्वेश्चन खत्म। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल अज्यूमिंग दैट शेयर्स आर मेड ऑन LIFO बेसिस। कंपनी क्या बोला है, LIFO बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन को तो ध्यान से करेंगे। सबसे पहले बताओ, यहां पर एक चीज देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताया कि 1.50 पर यूनिट। तो हम क्या बता रहे हैं, सेलिंग का कोई भी खर्चा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेल से। तो माल कितना बेचा है, 24,000 पीस, तो कितना 1.50 इंटू 24,000, 1.50 इंटू 24,000, 1.50 इंटू 24,000 होता है आपका 36,000। ठीक है। और एक बात, ऑफिस का खर्चा रुका हुआ, क्योंकि ऑफिस के लिए क्या चाहिए, 2.40 पर यूनिट। ऑफिस का कोई भी खर्चा किससे मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन नहीं पता है, तो पहले प्रोडक्शन निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला पुट करके। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल। ओके, क्लोजिंग स्टॉक बताइएगा ध्यान से, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5,000 यूनिट। देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 4,000। प्रोडक्शन नहीं पता है, माइनस सेल कितना है, 24,000 यूनिट। सबको यहां लेके आ जाएंगे, 5,000 माइनस 4,000 प्लस 24,000 इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 1 1 प्लस 24 25,000। मतलब कंपनी प्रोडक्शन कितना किया है, 25,000 पीस। तो बताइए
ऑफिस का खर्चा क्या बताया था 2.40 पर यूनिट, तो क्या बता ऑफिस का कोई भी खर्चा किससे मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्शन से। कितना है प्रोडक्शन 25,000, तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2.40 इंटू 25,000, 2.40 इंटू 25,000, 25,000 क्यों मल्टीप्लाई किया प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 25,000 इंटू 2.40 होता है 60,000, तो हम यहाँ लिख दिए 60,000। अब मेरा क्वेश्चन पूरा रेडी है, बस ऊपर से ऐड करते हुए आएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आके रुक जाएंगे। कहां पर आके रुकेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो देखिए ऊपर से 20,000 प्लस 80,000 माइनस 25,000 दैट इज 75,000। इसको क्या बोलेंगे हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर 75,000 प्लस 55,000 प्लस 20,000 तो 1 लाख। फिर इसको क्या बोलेंगे 1,50,000 प्राइम कॉस्ट। फिर 1,50,000 प्लस 25,000 माइनस 35,000 प्लस 40,000 1,80,000। क्या बोलेंगे इसको वर्क कॉस्ट 1,80,000 प्लस 60,000 तो 2,40,000। ये क्या है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहीं पर आके हम लोग अब रुक जाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,40,000। अब LIFO से सम करना है, फिर ध्यान से सही से सोचना है। तो बताइए ये कंपनी के पास पहले से कितना माल था। कंपनी के पास पहले से 4,000 ओपनिंग स्टॉक मतलब पहले से माल। ये कंपनी के पास पहले से 4,000 पीस है। देखिएगा ध्यान से ओपनिंग स्टॉक 4,000 यूनिट्स जिसका 4,000 पीस का वैल्यू क्या है 36,000। तो एक पीस का रेट क्या होगा। ये कंपनी के पास पहले से 4,000 पीस माल पहले से गोदाम में है और उसका वैल्यू कितना है 36,000। तो एक पीस का रेट कितना होगा तो 36,000 डिवाइडेड बाय 4,000 तो मतलब एक पीस का रेट 9 रुपया। क्लियर। ये साल कंपनी कितना माल बनाया 25,000 पीस। प्रोडक्शन 25,000 यूनिट। ये साल कंपनी 25,000 पीस माल बनाया। अब 25,000 पीस बनाने में कितना खर्चा हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,40,000। कंपनी के पास पहले से 4,000 पीस था गोडाउन में। 4,000 पीस का वैल्यू था 36,000। एक पीस का रेट था 9 रुपया। और इस साल कंपनी कितना माल बनाया 25,000 पीस। 25,000 पीस का वैल्यू कितना है 2,40,000। डिवाइड करेंगे एक पीस का रेट आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 25,000 तो एक पीस का रेट आया 9.6। मतलब कंपनी के पास कुछ पुराना माल है जो 9 रुपया रेट वाला है और इस साल जो माल बनाया उसका रेट है 9 रुपया 60 पैसा। लेकिन कंपनी बेचा कितना कंपनी बेचा 24,000 पीस 24,000। तो कंपनी कैसे बेचेगा फीफो या लीफो। कंपनी बोला लीफो बेचा। लीफो का मतलब क्या होता है नया माल बेचेगा। नया माल तो नया माल कौन सा पुराना। ये पुराना माल है ये नया माल है। तो पुराना माल आपके पास कितना है 4,000 है। नया माल कितना है 25,000। बेचा सिर्फ कितना कंपनी 24,000। मतलब कंपनी के पास नया 25,000 पीस था सिर्फ बेचा 24,000। इसका मतलब अभी भी नया माल 1,000 वैसे वैसे रह गया। अब पुराना माल तो वैसे ही वैसा पड़ा हुआ है। पुराना माल 4,000 नया माल 25,000। कंपनी बेचा कितना 24,000। तो 24,000 कैसे बेचेगा पुराना माल नहीं बेचेगा पहले नया माल। तो नया माल कितना था 25,000। तो 25,000 से 24,000 बेच दिया। तो अभी भी
नया माल में से 1000 माल रह गया, पुराना तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, तो पुराना देखिए बचा हुआ है, तो वैल्यू रिमेन आफ्टर सेल, रिमेन आफ्टर सेल पुराना माल तो बेचे ही नहीं, वो पड़ा हुआ है, पुराना माल वैल्यू कितना है, ओपनिंग स्टॉक 4000 पीस, 9 रुपया करके कितना हो जाएगा 36,000, और नया माल 25,000 था जिसमें से 24,000 बेच दिया, तो अभी भी नया माल कितना बचा हुआ है 1000 पीस, 1000 पीस कितना करके 9.6 करके, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 9,600। पुराना माल वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, नया माल कंपनी 25,000 पीस बनाया, 25,000 में से 24,000 बेच दिया, तो नया माल में अभी भी 1000 पीस बचा हुआ है, और पुराना माल तो 4,000 वैसे ही पड़ा हुआ है, दोनों का वैल्यू को लिखा, लिखने के बाद ऐड करेंगे 36,000 प्लस 9,600 45,600, ये आ गया वर्किंग नोट, यहां लिख दो वर्किंग नोट 45,600 माइनस कीजिए, तो बस यहीं पर एक खेला है लिफो ने, तो 2,40,000 प्लस 36,000 माइनस 45,600, तो 2,34,000, 2,34,000, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2,34,000 प्लस 36,000, तो 2,66,400, 2,66,400 कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं पता है हमको, सेल दिया हुआ है 3,60,000, 3,60,000 माइनस करके प्रॉफिट आया 3,60,000, तो 93,600 का प्रॉफिट, 93,600 का प्रॉफिट, बैलेंस शीट फिगर। बहुत अच्छा सम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूबी का ऑनर्स में आया है। इसका एक और पार्ट है, वो सिर्फ आप लोग ये सम्स करने के बाद थोड़ा सा 10 लाइन छोड़ देना, 10 से 12 लाइन छोड़ देना, इसका जो सेकंड पार्ट है हमको याद दिलाना, ऑफलाइन क्लास में इसको बता देंगे। एक बार फिर से सम्स को अच्छा से वर्किंग नोट के साथ पूरा उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, एक और अभी लीफो का सम कराएंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर चाहिए हमको लीफो का, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट सम्स प्रॉब्लम 23 पेज नंबर 380, ये भी लीफो का सम है, लीफो का सब सम्स आज करा दे रहे, पूरा क्लियर कर दे रहे कंसेप्ट, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, prepare a cost statement showing the prime cost, the work cost, the cost of production, मतलब पूरा पेपर कॉस्ट रेडी करने बोला है। स्टॉक एज ऑन 1/170, मतलब कंपनी पूरा अपना ओपनिंग साल का स्टार्टिंग में सारा डेटा दिया है। पहले बताया रॉ मटेरियल, इसका मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब साल का स्टार्टिंग है तो ओपनिंग ही होगा, और पहला वर्ड लिखा है रॉ मटेरियल, इसका मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000। नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस, कहां था वर्क इन प्रोग्रेस, फैक्ट्री ओवरहेड में, लेकिन यहां पर वर्क इन प्रोग्रेस दो बार दिया हुआ है, एक बार एट प्राइम कॉस्ट और एक बार एट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब क्या है कि यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस दो जगह आएगा, एक बार डायरेक्ट कॉस्ट में भी आएगा, एक बार फैक्ट्री में। कैसे समझा, यहाँ दो बार दिया हुआ वर्क इन प्रोग्रेस, एट प्राइम कॉस्ट, एट मैन्युफैक्चरिंग, तो एट प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, एट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में आएगा। जहां पर WIP दो बार दिया हुआ है, बार बार ध्यान है, WIP एक ही बार दिया जाता है, सिर्फ WIP दिया रहता है तो हम लोग लिखते फैक्ट्री में, अगर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट होता तो हम लिखते डायरेक्ट में, लेकिन यहाँ पर WIP दो बार दिया हुआ है, एट प्राइम कॉस्ट, एट मैन्युफैक्चरिंग, तो एट प्राइम कॉस्ट यहाँ लिखेंगे और एट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में लिखेंगे। तो ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एट प्राइम कॉस्ट लिख दिया ताकि क्लियर हो सके आप लोगों को, 30,000।
फिर दिया हुआ है ओपनिंग WIP एट मैन्युफैक्चरिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 6000। WIP दो बार दिया हुआ था, एट वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, वैल्यूड एट मैन्युफैक्चरिंग। तो प्राइम कॉस्ट वाला हम डायरेक्ट कॉस्ट में लिखा और मैन्युफैक्चरिंग वाला हम फैक्ट्री में लिखा। फिर दिया हुआ है फिनिश गुड, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कहाँ आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड? ऑफिस में आता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड आपका दिया हुआ है 1,44,000। यूनिट नहीं बताया, खैर बात का बाद देख लेंगे। फिर यहां पर दिया हुआ है नेक्स्ट रॉ मटेरियल परचेज। कहां था रॉ मटेरियल परचेज? रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज आपका दिया हुआ है 1,44,000। सॉरी 2 लाख है, 1,44,000 नहीं है, 2 लाख है। 1,44,000 तो ये था ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड था। फिनिश गुड हो गया, रॉ मटेरियल परचेज हो गया। फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल, फ्रेट ऑन, फ्रेट वाला गाड़ी भरा, ऑन रॉ मटेरियल तो मटेरियल कंज्यूम में आएगा। फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल 10,000 रुपए। मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट मतलब मशीन अपना रेट बता रहा है 3 रुपया घंटा। मशीन कहाँ काम करता है? फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में लिखेंगे मशीन आवर वर्क 3 रुपया घंटा पे काम कर रहा है। नीचे बगल लिखा हुआ है 48,000 घंटा काम किया है, 48,000 आवर काम किया, तो कितना हो जाएगा? 48,000 इंटू 3, 1,44,000। नेक्स्ट चार्जेबल एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंस कहाँ आता है? डायरेक्ट में। चार्जेबल एक्सपेंस 50,000। नेक्स्ट फैक्ट्री वेजेस फॉर डायरेक्ट लेबर। अच्छा यहाँ मेंशन किया है, फैक्ट्री वर्ड यूज किया है लेकिन यहाँ डायरेक्ट लेबर लिखा है, तो हम डायरेक्ट लेबर है तो उसको डायरेक्ट ही लिखेंगे। डायरेक्ट लेबर 2,70,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कहाँ आएगा? ऑफिस में। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 1 लाख। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस 54,000। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 36,000। सेल 30,000 यूनिट, सेल कितना किया है? 30,000 यूनिट्स, कितना बेचा है? 9 लाख। आगे समझिए, स्टॉक ऑन एक्टिव दिसंबर मतलब सारा क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है, सारा क्लोजिंग, क्योंकि सबका ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग बाकी था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ
मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यू दिया 45,000 क्लोजिंग है इसलिए ब्रैकेट में रखा माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एट प्राइम कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एट प्राइम कॉस्ट 45,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यहां पर आएगा फैक्ट्री में माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 9,000 नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10,000 यूनिट वैल्यू नहीं बताया 10,000 यूनिट्स वैल्यू नहीं बता वही तो निकालना है लास्ट फिनिश गुड प्रोड्यूस 32,000 प्रोडक्शन किया 32,000 प्रोडक्शन 32,000 यूनिट क्वेश्चन खत्म अप्लाई LIFO प्रिंसिपल अब बात ये है कि ऑलरेडी सब सॉल्व कर चुके फिर हम लोग को सॉल्व करके यहाँ तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आना है पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जब तक नहीं आएंगे सब कर नहीं पाएंगे चलिए देखते हैं सॉल्व कर ऐड करते हैं 25,000 2 लाख 10,000 माइनस 45,000 तो 1,90,000 1,90,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम ओके 1,90,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 2,70,000 माइनस 45,000 तो 4,95,000 4,95,000 प्राइम कॉस्ट 4,95,000 plus 6,000 plus 1,44,000 minus 9,000 तो 6,36,000 वर्क कॉस्ट 6,36,000 plus 1 lakh 7,36,000 7,36,000 ये क्या है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब सबसे बड़ा बात क्या है कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले चेक करेंगे ना पुराना माल कितना है पुराना माल नहीं बता रहा है इसमें ओपनिंग स्टॉक का यूनिट नहीं बताया कोई बात नहीं देखिए कैसे निकालते हैं ये भी अच्छा समझता क्लोजिंग स्टॉक का जो फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखिए ध्यान से क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक नहीं पता है प्लस प्रोडक्शन 32,000 यूनिट माइनस सेल 30,000 यूनिट सबको यहां लेके आओ 10,000 32 माइनस 32,000 अच्छा यहां लेके आओ डायरेक्ट करते हैं 32,000 प्लस 30,000 इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक लिखता हो जाएगा 30 प्लस 10 40 40 माइनस 32 8,000 ओपनिंग स्टॉक इसका मतलब ये कंपनी के पास स्टार्टिंग में 8,000 पीस था कितना पीस था 8,000 यूनिट्स ये कंपनी के पास 8,000 पीस माल पहले से था
फिर अभी कितना माल बनाया, प्रोडक्शन कितना किया, 32,000। कैसे निकालना हम लोग को वैल्यू, अकॉर्डिंग टू लिफो। सबसे पहले पुराना माल लिखेंगे। कंपनी के पास पुराना माल कितना है, 8,000 पीस है। देखिए ओपनिंग स्टॉक 8,000 यूनिट। 8,000 पीस का वैल्यू कितना है, 1,44,000। 8,000 पीस का वैल्यू कितना है, 1,44,000। हम लोग क्या करेंगे, एक पीस का रेट निकालेंगे। 1,44,000 डिवाइडेड बाय 8,000, तो एक पीस का रेट आया 18 रुपये। कंपनी के पास पहले से ही 8,000 पीस गुडॉन में था। 8,000 पीस का वैल्यू था 1,44,000। एक पीस का रेट आया 18 रुपीज। अब कंपनी नया माल मतलब कितना प्रोडक्शन किया, कंपनी 32,000 पीस प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन 32,000 यूनिट्स। 32,000 यूनिट को बनाने में ये साल कंपनी का कितना खर्चा हुआ, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,36,000। कंपनी ने इस साल 32,000 प्रोडक्शन किया है, जिसपे उसका खर्चा कितना हुआ, 7,36,000। अब एक पीस का रेट कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर दो। 7,36,000 डिवाइडेड बाय 32,000, तो एक पीस का पीछे 23 रुपीज। कितना है, मतलब कंपनी के पास पहले जो पुराना माल था उसका रेट था 18 रुपया और नया जो माल बनाया उसका 23 रुपया रेट। अब बताओ कंपनी बेचा कितना, 30,000। अकॉर्डिंग टू लिफो कंपनी के पास, तुम्हारे पास पहले से कितना माल था, 8,000 था पहले से। फिर ये कहना कितना माल बनाए, 32,000, लेकिन बेचे कितना, 30,000। तो 30,000 तुम कैसे बेचोगे, पुराना माल तो बेच नहीं सकते, बिकॉज यू आर फॉलोइंग लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नया माल पहले बेचेंगे, तो नया माल आपके पास है कितना, नया माल आपके पास 32,000 है, 32,000, जिसमें से बेच कितना दिए, 30,000। अभी भी आपके पास नया माल में से, नया माल आपके पास था 32,000, जिसमें से 30,000 बेच दिए, तो अभी भी नया माल 2,000 बचा हुआ है। अब पुराना तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, तो मतलब पुराना माल वैसे का वैसे बच गया और नया माल में आपका 32,000 में से 30,000 बेच दिए, तो आपका अभी भी 2,000 बचा हुआ है। तो वैल्यू रिमेन आफ्टर सेल, पुराना माल वैसे का वैसे बचा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक 8,000 पीस 18 करके 1,44,000 और इस साल जो आप माल बनाए, कितना माल बनाए, 32,000, जिसमें 30,000 बेच दिए, तो बचा कितना, 2,000। नया वाला माल का रेट क्या चल रहा है, 23 रुपीज, देख लीजिए 23 रुपीज। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000 पीस का 23 रुपये करके 2,000 इंटू 23, 46,000। तो 1,44,000 प्लस 46, 1,90,000। वर्किंग नोट 1,90,000। अब सॉल्व कर दो, 7,36,000 प्लस 1,44,000 माइनस 1,90,000, 6,90,000। क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ऐड कीजिए 6,90,000 प्लस 54,000 प्लस 36,000, 7,80,000, 7,80,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, सेल दिया हुआ है 9 लाख, 9 लाख माइनस 7,80,000, 1 लाख। तो फाइनली
कंप्लीट हुआ पूरा LIFO का हर एक सम्स, ठीक है, अच्छा से कॉपी कर लीजिए। LIFO का सम्स को पूरा अच्छा से एक एक करके प्रैक्टिस कीजिएगा। जहां पर भी हमें डाउट होगा तो एक बार मैसेज कर लेना, हम बता देंगे। ऑलमोस्ट LIFO सम हो चुका है। कॉस्टेड बहुत बड़ा चैप्टर है, हम पहले बोले थे स्टार्टिंग में कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इस चैप्टर को अगर अच्छा से नहीं करेंगे तो बाकी सब चैप्टर समझ में नहीं आने वाला, तो ये चैप्टर को अच्छा से करना होगा, एक एक सम्स। तो अभी हम लोग जो LIFO कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक बचा सिंपल एवरेज, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। फिर इसका नया पार्ट स्टार्ट होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो अलग चीज है, इससे थोड़ा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोग को 4 सम्स कराया है क्लास में, 2 सम्स एक वीडियो में होगा, 2 सम्स एक वीडियो में होगा। तो सब कंप्लीट करके कोई भी डाउट रहेगा हमसे फिर से मैसेज में पूछ सकते हैं, इसको कॉपी करके कर लीजिएगा। और होमवर्क भी कुछ क्वेश्चन दे देंगे, ग्रुप में भी क्वेश्चन सेंड कर देंगे, ठीक है।